हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए बीएसटीसी का 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। बीएसटीसी 2011 के पेपर में हम लोग जनरल हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, पॉल एस पोपिनो का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है? तो पॉल एस पोपिनो का नाम पारिवारिक संबंधों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित क्या होगा? यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से अगर पेश होता है, उनको अपराध का एहसास कराना। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन बी, नैतिक मूल्यों का विकास। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है अच्छे नागरिक तैयार करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है। सही आंसर हो जाएगा आवश्यक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? तो एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का आधार होना चाहिए पूरे समूह का कल्याण। आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया तो आप कैसा महसूस करेंगे और क्या करेंगे? आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, आप समय पर पहुंचेंगे, ऑप्शन बी। ये 111वां क्वेश्चन देखेगा, यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है तो? यदि एक विद्यार्थी दूसरों से मिलने से कतराता है, उसको दूसरों से मिलने को कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि? आप भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके घर में भक्तिमय वातावरण है। बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है? बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका होता है उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए। क्या कारण है कि उसका स्वभाव ऐसा है, लड़ाकू टाइप का? अगला क्वेश्चन, जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा सभी लोग। जब परीक्षाएं नज़दीक हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा, स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा कराना चाहिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर।
ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? तो एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है विषय का विशेषज्ञ होना। अगला क्वेश्चन, सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए क्योंकि? तो सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट विनियोग मानती है। शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट विनियोग मानती है। अगला क्वेश्चन, एक घनिष्ठ संबंध होता है स्कूल तथा समाज में। वीडियो को लाइक करते हुए चलें सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैर औपचारिक शिक्षा को परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है। एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है विद्यार्थी में। अगला क्वेश्चन, अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे आप लोग? अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो प्राथमिक स्तर पर आप शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या है? शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है निपुणता, धैर्य तथा सफलता। उस स्कूली स्तर पर शैक्षणिक संबंधी निर्देश दिए जाते हैं NCERT पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? 10+2+3 शिक्षण प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था 1986 की शिक्षा नीति। ये आपको ध्यान में रखना है। हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं के द्वारा, ऑप्शन बी शिक्षा। मानसिक स्वास्थ्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्तित्व का सुमेल से कार्य करना। एक व्यवसाय में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, सच्चाई तथा धैर्य। कौन सा ध्वनि चित्रण यंत्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलीविजन। इनमें भिन्न क्या है? स्मरण करना, याद करना, पहचानना। तो इसमें भिन्न हो जाएगा खोजना। अगला क्वेश्चन, सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है। तो सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है स्मरण करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए। तो प्रेरणा के तत्पश्चात होना चाहिए परिणाम का ज्ञान। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए ज़रूरी है। तो हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए ज़रूरी है बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए विद्यार्थियों में आपसी मेल जोल के संवाद को प्रोत्साहन देना। ओके। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता की ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यह सुसाध्य बनाता है शैक्षणिक सफलता तथा सामाजिक मान्यता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का आधार है। तो गाइस, नेतृत्व का आधार है समूह के कल्याण की भावना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का काम होता है शैक्षणिक तकनीक द्वारा ज़्यादा दक्ष। अगला क्वेश्चन, लड़कियों की शिक्षा का विरोध ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है क्योंकि वे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए। तो एक शिक्षक को वरिष्ठ विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए बराबरी का। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबरी का। गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है, विश्वस्त बनाती है। ऑप्शन डी। ओके। अगला क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य है। तो नर्सरी स्कूलों का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। अगला क्वेश्चन, स्कूल के नियम तथा कायदे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करने के लिए क्या करना होता है? राष्ट्रीय पर्वों को अपने स्कूल में पूरे जोर शोर से मनाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शिष्यों का विकास। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है? तो एक शिक्षक से अपेक्षित नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के घर जाना। अगला क्वेश्चन, शोध के अनुसार शिक्षकों का अत्यधिक प्रतिशत इस सामाजिक आर्थिक स्तर में आता है? ऑप्शन डी, उच्च मध्य। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे मान लेना चाहिए? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किस में आता है? पेशेवर कार्य में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति परिणाम है, तो मानव प्रकृति परिणाम है वंशानुगत क्रम का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप शिक्षक कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि? आप शिक्षक कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि आपको शिक्षण से प्यार है। ऑप्शन सी। ओके, अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सामान्य हिंदी का। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है भर्ता, ये पत्नी का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पद्मा, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, शुष्क शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुष्क शब्द का विलोम शब्द होता है आर्द्र। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कलापी। ऑप्शन बी। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? सो गाइस, अनुराग शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन सी, विराग। सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम, अगम, आगम, दुर्लभ। सुगम शब्द का विलोम शब्द, तो सुगम शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो दुर्गम होगा। ऑप्शन ए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या होता है? सो गाइस, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ होता है किसी रोग के निदान की खोज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन डी, अंतर्द्वंद। ये वाला जो शब्द है आपका ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? से 179 क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी, पुरस्कार। तो पुरस्कार ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी, सन्यासी। सन्यासी शब्द जो है आपका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। वाक्य है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। वाक्य है, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयाबोधक वाक्य। ऑप्शन बी। सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। विस्मयबोधक नहीं होगा, भाववाच्य होगा। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर पूछा जाए कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि हो जाएगी और उसमें हो जाएगी पुनर्धन जन्म। ऑप्शन डी। लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन, लघु धन उत्तर। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा जिज्ञासु। ऑप्शन डी।
नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होता है नैतिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दंश दंश शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? डंक चुभन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्रमी कर्मी युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कीड़ा कर्मचारी। अगला क्वेश्चन, अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सो गाइस, अर्चना शब्द का सही अर्थ होता है शब्दी भाव प्रधान सत्कार, ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन, तू डाल डाल मैं पात पात लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात लोक तृतीय का अर्थ होता है एक दूसरे से बढ़कर, ऑप्शन डी। ओके। आगे कुआं पीछे खाई लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई लोक तृतीय का अर्थ होता है दोनों ओर संकट, ऑप्शन सी। ओके। अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा गाइस? अध्यादेश शब्द में उपसर्ग होगा अधि, ऑप्शन डी। ओके। अगला क्वेश्चन, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कलंक शब्द का संधि विच्छेद होता है निधन कलंक। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सत्य धन जन, सत्य, ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए कि सज्जन में कौन सी संधि होगी, तो सज्जन में हो जाएगी व्यंजन संधि। हरितिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? हरितिमा, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। हरितिमा, इमा यानी कि ऑप्शन ए, आंख बंद कर। अगला क्वेश्चन, दुखिया शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दुखिया, आ बड़ा आ, सॉरी दुखिया या यानी कि ऑप्शन सी। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरे काम ना करने की प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन ए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाल की खाल निकालना यानी कि अनावश्यक बारीकों में जाना, ऑप्शन बी। काली मिर्च शब्द में समास क्या होगा? काली मिर्च, तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधार समास। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।